गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 ए है, क्योंकि इससे कुछ पॉइंट अभी रह गए हैं। 4 पॉइंट मैं अगले टॉपिक 4 बी में उसको लिख लूँगा। ठीक है, जैसा कि आपको जितना ही वर्क कराया गया है, आपने सबने नहीं करा, आप सब लोग वीडियो को देख करके वर्क करके मुझे सेंड करिए चेक करने के लिए। ठीक है, चलिए मैं आज स्टार्ट करते हैं हम फेमस साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरी। मतलब जो हमारे फेमस जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उनकी डिस्कवरी, उन्होंने क्या क्या खोज करी है। ठीक, तो ये हमारे हो जाएगी डिस्कवरी। इधर साइड से जो हम लिख रहे हैं ब्लैक पेन से, इधर ये डिस्कवरीज है जो खोजें हमारी हुई हैं। ठीक है, और ये हमारे हैं साइंटिस्ट, वैज्ञानिक के नेम, जो जो वैज्ञानिक ने जिस खोज को करा है उसका नाम मैंने इधर साइड से लिखा है, और इसका पिक मैं सेंड कर दूंगा। उसमें से देख के आप साफ साफ क्लियर लिख लेंगे नीचे नीचे। लिसन टू मी। फर्स्ट वैज्ञानिक नेम, मतलब कि फर्स्ट डिस्कवरी मैंने लिखी है मेथड ऑफ टाइम। देखो मेथड ऑफ टाइम है, मतलब कि इस टाइम की विधि क्या थी, तो टाइम की विधि किस तरीके से निकाली गई थी। और इसके पहले मैं वैज्ञानिक बता दूं, जो साइंटिस्ट हैं इसके, ये हैं हमारे गैलीलियो। अब गैलीलियो का नाम काफ़ी बार सुन चुके होंगे। तो गैलीलियो ने इसकी खोज करी थी, मैंने दोनों में लिख दिया है, हिंदी एंड इंग्लिश, तो आप इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए। गैलीलियो ने किस तरीके से इसकी खोज करी थी मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये एक चर्च में रहते हैं, तो इन्होंने वहाँ पर जो चर्च में लैंप लटके हुए थे वो हिल रहे थे। ठीक है, उसकी डोलने की गति होती है, उसको देख करके उन्होंने जो वो जिस तरीके से चल रहे थे पेंडुलम आकर से, जैसे कि कुछ पेंडुलम टाइप से ये लटका हुआ है। ठीक है, अब ये इस तरीके से जाता बार बार ऐसे ये इस तरीके से हिला है। ठीक है, जैसे आपने एक पेंडुलम वाली क्लॉक देखी होंगी, तो उसमें क्या होता है, एक पेंडुलम लटका होता है नीचे, वो इस तरीके से मोशन करता है अपना, ये पॉइंट वहीं रहता है सबकी जगह पर, और ये राइट आएगा, सेंटर पे आएगा अपने, फिर इस तरीके से जाएगा लेफ्ट, ये इस तरीके से इसकी गति मोशन करता रहता है यहाँ। ठीक है, इन्होंने इस गति को देख करके इन्होंने टाइम की मतलब क्या निकाली थी, विधि निकाली थी। अभी वॉच नहीं, इन्होंने अभी क्लॉक तैयार नहीं करी है, इन्होंने सिर्फ टाइम का मेथड निकाल दिया था। किसने? गैलीलियो ने। ठीक, मैंने इसमें ईयर्स भी लिख दी है 1582 में। ओके, इसके बाद जो फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक तैयार हुई थी, फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी इसलिए ये पूरा वर्क अपना नहीं कर पाए थे। उसके बाद ये वैज्ञानिक आए थे 1656 में, इन्होंने इसकी खोज डिस्कवरी करी। इनका नाम क्या था? क्रिस्टियन हाइजेंस। क्या नाम था? क्रिस्टियन हाइजेंस। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो इसको मैंने ये इनका इंग्लिश नेम हो गया, हिंदी नेम हो गया। ये जो मैंने लिखा है क्रिस्टियन हाइजेंस, ये आपको देखो किस तरीके से लिखना है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो बना हुआ है हाहल, इसके बाद ये या बना हुआ है। ठीक है, ये इससे ज्वाइंट क्यों है मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ। ये इसलिए ज्वाइन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो हाहल बना हुआ है ये होता है हाफ, जब नीचे हम इस तरीके से लगा देते हैं हाफ हो जाता है। ठीक, इसका मतलब जो है वो ये है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको। लेकिन जब हम डायरेक्ट जब मिलाकर किसी वर्ड को लिखते हैं, हाहल बनाते हैं, तो ये इस तरीके से इसमें जोड़ देते हैं। ये कैसे करके, जैसे ये हा बनाया और इसमें ये या जोड़ देते हैं। ओके, अब इसके बाद ये हमारे इन्होंने फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक की डिस्कवरी करी थी। ठीक, वैज्ञानिक नेम ये हो गया आपके। थर्ड है स्टीम इंजन, मतलब कि स्टीम इंजन की डिस्कवरी किसने करी थी? स्टीम इंजन भाप, जो हमारे सबसे पहले जो हमारे इस टाइम ट्रेन के इंजन होते हैं, अब तो ये डीजल के भी है, इलेक्ट्रिकल्स भी है, मतलब कि लाइट से जलते हैं, लेकिन सबसे पहले जो इंजन था हमारा वो भाप से जलता था, स्टीम से। ठीक है, तो ये इसके वैज्ञानिक कौन थे हमारे? जेम्स वाट। कौन है?
जेम्स वाट, इन्होंने किस तरीके से इसकी खोज करी थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी चाय की केतली होती है, ये उन्होंने देखा चाय की केतली को, तो भाप की वजह से उसका जो ढक्कन होता है वो उठ रहा था बार बार। उन्होंने उसको देखा कि ये ढक्कन किस वजह से उठ रहा है, तो उसमें जब हमारी स्टीम होती है भाप, उसका प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से जो उसका ढक्कन होता है वो ऊपर उठने लगता है। तो उन्होंने उसको देख करके उन्होंने सोचा कि मतलब कि जब हम और ज़्यादा स्टीम मतलब कि बहुत ज़्यादा तादाद में हम उसको देंगे किसी चीज़ में तो प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगने से और भी वर्क हो सकता है। तो इन्होंने किसकी खोज करी थी, स्टीम इंजन, भाप वाले इंजन की। क्लियर। इसके बाद हमारे हैं 4 पॉइंट पे ग्रेविटी। ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण जो नियम है, इसकी खोज हमारी करी है न्यूटन। किसने, न्यूटन ने। न्यूटन ने ये इन्होंने क्या देख के करी थी ये भी बता देता हूँ उनका भी मैं। इन्होंने एपिल ट्री के पास थे, इन्होंने एपिल ट्री से देखा इन्होंने कि वहां से एक एपिल गिरता है और जमीन पे गिर जाता है टूट करके। तो इनके मैंने आपको देखो एक बार बताया था कि हमारी साइंस के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्वेश्चन बनाने चाहिए हमें। तो ये वैज्ञानिक जो थे ये यही काम करते थे सब। इन्होंने लैंप को हिलते देखा तो उन्होंने सोचा कि बताइए ये क्यों हिल रहा है, इसमें क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से उन्होंने टाइम बना दिया उसकी मोशन को देख करके। इन्होंने इनके आधार पर इंजन बना दिया, सॉरी पेंडुलम क्लॉक बना दी। इन्होंने ढक्कन जब उसमें स्टीम की वजह से उठ रहा था उन्होंने उसकी वजह से क्या बना दिया, स्टीम इंजन बना दिया। न्यूटन ने जब वो एपिल गिरा तो ये नहीं था कि मतलब उठा के वो खा लेते, उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि मतलब एपिल जो हमारा ट्री से टूट के गिर रहा है ये नीचे क्यों गिरा। आप लोग होते तो उठा के खा लेते सबसे पहले, तो गया भाड़ में चाहे कुछ भी हो। उन्होंने क्या सोचा कि नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तब उन्होंने ये सोचा कि नीचे कोई ऐसी मतलब पावर है जो उसको नीचे खींच रही है किसी चीज को। देखिए ये हमारा जैसा मार्कर भी है, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगा, ऊपर फेंकता हूँ तब भी नीचे जाएगा। ये नीचे ही क्यों जा रहा है, इसका क्वेश्चन उठना चाहिए ना। क्योंकि नीचे जो हमारी पृथ्वी है इसके नीचे बल लगता है, कौन सा, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, फोर्स, जिसकी वजह से हर एक चीज हमारे नीचे गिरती है पृथ्वी की तरफ, अर्थ की तरफ। इसकी और उन्होंने जो हमारे मून होता है उसकी उन्होंने गति देखी कि मतलब कि मून निकल कर आता है इस तरीके से सेट हो जाता है, राइज होता है। जो उन्होंने उसकी गति देखी, इन सब चीज़ों को देख करके उन्होंने न्यूटन ने ग्रेविटी फोर्स तैयार करा। का मतलब विधि बताई इसकी, इसलिए इस वैज्ञानिक नाम है न्यूटन। आप इसको भी लिख लेंगे अच्छी तरीके से, याद रखेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए मैंने, कुछ ज़्यादा नहीं लिखवाए, और ये सब बहुत कम में आएंगे आपके। ये आप इंट्रेंस अगर आप किसी चीज़ का देते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं, और जनरल नॉलेज के लिए भी, और साथ में साइंस से रिलेटेड है तो साइंस में हर जगह इनके बारे में आप पढ़ते रहेंगे हमेशा, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटी हो गया। 5 पॉइंट लाइट बल्ब, जो हमारा लाइट बल्ब होता है इसकी मतलब डिस्कवरी किसने करी, इसकी थी हमारे थॉमसन एडिसन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 6 पॉइंट, अर्थ इज अराउंड, जो हमारी पृथ्वी है गोल है। ये किसने बताया, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने करी कि हमारी पृथ्वी गोल है, तो इसके वैज्ञानिक हैं फर्डिनेंड मैगलन। फर्डिनेंड मैगलन ने किस तरीके से करी थी, ये एक दार्शनिक थी, ये मतलब अपनी नाव से ये निकले, मतलब कि समुद्री रास्ते से स्टार्टिंग करी थी इन्होंने। तो ये अपनी जिस पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट करा था, ये जब पूरा घूमते हुए आए तो लास्ट में जाकर वहीं पर ही उसी जगह वापस आ गए। तो इन्होंने सोचा कि तब इन्होंने इस बात को बताया कि पृथ्वी जो है हमारी गोल है, क्योंकि जब हम किसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और लौट के, जैसे ये कोई चीज़ है, ठीक है, इस पॉइंट से हमने स्टार्ट करा, ये हम गोल घूम करके आएंगे तभी तो यहाँ पर आ पाएंगे। अगर इसे सीधे सीधे हम चलते तो आगे बढ़ते रहते हैं ना, इसलिए जब घूम के उसी जगह पर आ गए तो उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर लिया कि हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है, ठीक है। मैं अब आपको इसके आगे के 3 पॉइंट्स और लिखवाता हूँ। हेलो, देखिए मैंने भी 6 पॉइंट लिखवा दिए थे आपको, ठीक है। जो बताया था कि पृथ्वी इज अराउंड, पृथ्वी गोल में है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा 7, ठीक। 7 है कंप्यूटर। वो कंप्यूटर की खोज किसने करी थी, चार्ल्स बेबेज।
इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। किसको? चार्ल्स बेबेज को, क्योंकि सबसे पहला जो कंप्यूटर मशीन बनाई थी ये चार्ल्स बेबेज ने बनाई थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखने का है कि आजकल हमारे जितने भी वर्क है सब कंप्यूटर से ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा पॉइंट 8 है मोबाइल टेलीफोन। जो टेलीफोन बनाया गया था, मोबाइल टेलीफोन, इसकी सबसे पहले किसने डिस्कवरी करी थी? मार्टिन कूपर। कौन है? मार्टिन कूपर ने। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला 9 पॉइंट है गन। जो गन होती है इसकी सबसे पहले किसने डिस्कवरी करी थी? इसका नाम है रिचर्ड गैटलिंग। क्या नाम है? रिचर्ड गैटलिंग। तो आप इसको याद रखेंगे। मैंने हर किसी के नाम हिंदी में भी लिखे हैं, आप बिल्कुल साफ तरीके से इन सबके नाम भी मतलब कि नोटबुक्स में फिर लिखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा 10 मिसाइल इन इंडिया। मतलब कि हमारी इंडिया के अंदर जो मिसाइल होती है वो किसने बनाई थी मिसाइल? तो हम इनको क्या कहते हैं? मतलब मिसाइल मैन भी। जैसे मिसाइल इंडिया, और इंडिया के अंदर सबसे पहले किसने मिसाइल बनाई थी? तो यह है एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। आप याद रखिए क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। इसके साथ मतलब एक तो ये हो गया मतलब मिसाइल। इनको क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि मिसाइल मैन, इंडिया में मिसाइल मैन कौन है? तो इसमें भी हम किसका नाम बताएंगे? एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, आप इस सब वर्क को अच्छे से याद करिएगा, मुझे लिख के दिखाइएगा, और कुछ भी पूछना हो तो मेरा नंबर है ये, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। एट 791239413 997455655। एम एफ सर। ठीक है, थैंक यू।